नमस्कार साथियों, मैं धनंजय कुमार गोंड गोटो इंडिया से। आज हमारे बीच हैं एडवोकेट सुरेंद्र शाह जी, सुरेंद्र कुमार गोंड। इनसे आज हम कुछ केसेस के बारे में जानेंगे। तो मैं सर आप स्वागत है आपका। धन्यवाद धनंजय जी। और आपने मुझसे बोला था कि समाज को जो है एक बारी अवगत कराएं कि ज़्यादा विवाद किस चीज़ से होता है और उसे कैसे बचा जाए। तो ज़्यादातर मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जो विवाद उत्पन्न होता है वो लेन देन की वजह से होता है। वो लेन देन किसी भी माध्यम का हो सकता है, पर्सनल लेन देन हो सकता है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो हम लेन देन करते हैं आपस में उसका हो सकता है। साथ ही साथ जो भी हमने किसी को कैश दे दिया और उसके बाद जो है उसे उधारी दे दी और उसके वसूली को लेकर के हो सकता है। ऐसे कई मुद्दे आते हैं। तो जिसको हम लोग कहते हैं कि ये बहुत छोटे कारण से तो शुरू होते हैं और बहुत ही फेथ से शुरू होते हैं, मगर जब फेथ ब्रेक होता है तो इसमें जो है वो लीगल इश्यूज हो जाते हैं। इस केस में मैं आप सभी को समझाना चाहूँगा कि जितने भी लेन देन करें, कोशिश ये करा जाए, चाहे वो पर्सनली लेन देन क्या क्यों ना हो, उसमें ये कोशिश करें कि जो भी लेन देन करें लिखित में करें और 2-4 लोगों के साथ में करें। तो उससे क्या होगा कि लेन देन किस कारण से हो रही है वो भी हमारे साथ होगा, प्लस विटनेस होंगे जिनके साथ में हो रहा होगा। तो एक सामाजिक स्तर पे भी उनको दबाव पड़ता है उसकी वापसी का, और जो है लीगल भी आप स्ट्रांग होते हैं उस लेन देन की वापसी के लिए। कई लोगों को मैंने नोटिस करा है कि कैश दे देते हैं और उनसे चेक ले लेते हैं कि सिक्योरिटी के तौर पर मैंने कैश दिया जी, इतना पर्सनल मेरी लेन देन थी, इसके आप सिक्योरिटी का चेक दे दीजिए। उतना ही पर्याप्त नहीं होता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि बाकायदा इसकी एक नोटिंग करें, ठीक है, विटनेस रखें साथ में कि हमने इनको कैश दिया और इसके बदले सिक्योरिटी के तौर पे इन्होंने मुझे चेक दिया है। लिखित होना बहुत ज़रूरी है, हर ट्रांजैक्शन का कारण होना चाहिए, ठीक है। सर मेरे मन में एक सवाल इसी से संबंधित एक सवाल है। मैंने एक दोस्त को कुछ पैसे दिए थे। वो पैसा मैंने अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। उन्होंने मुझसे ये वादा किया था कि मैं पैसा आपको अगले महीने दे दूंगा। बट जब मैंने उनसे उस पैसे की डिमांड करी तो उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। इसके बारे में आपका क्या राय है सर? आपने चूँकि बैंक में उनके ट्रांसफ़र करे थे, ये टोटली लीगल है। क्या कभी आपने इसके लिए कोई लेटर बनाया था कि आपने किस तरीके का ट्रांजैक्शन था उनके साथ का, लेन देन का विवरण क्या है? सर उन्होंने मेरे से ये बोल के मांगा था कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरे लोन की किस्त कटनी है, इस वजह से मैं उनको सहायता करूँ, फाइनेंशियल सहायता करूँ। तो दोस्ती के नाते मैंने उनको सहायता तो कर दिया, बट जब मैंने पैसे की डिमांड करी तो वो दे नहीं रहे हैं। इसके रिगार्डिंग आप बताएं क्या करना चाहिए मुझे? कोई दिक्कत नहीं। आपने संभवतः क्योंकि उनकी एक समस्या थी, वो ईएमआई नहीं दे पा रहे थे और आपके कहीं ना कहीं रिलेटिव होंगे, फ्रेंड होंगे, जिन्होंने पर्सनल लोन के तौर पर आपसे पैसे लिए, आपने उनके बैंक में ट्रांसफ़र करे और उसके बाद उन्होंने उसे देने से इनकार किया। उसके लिए दो तरीके हैं आपके पास में कि आप जो है निकटतम पुलिस स्टेशन जाएं, ठीक है, और उनके जो ट्रांजैक्शन है उसको डिटेल डालते हुए, यही विवरण बताते हुए उन पे जो है केस फाइल करें और उनको कहें कि ये चीज़ें जो है हमारी इस तरीके की लेन देन हुई थी और आज ये पैसा नहीं दे रहे हैं। दूसरा ये है कि सामाजिक स्तर पर जिनके और लोग हैं उनसे बैठ करके उनको बताया जाए कि भैया लिटिगेशन में ना जा करके ये पैसा जो है हमने आपके अकाउंट में दिया है, टोटली लीगल पैसा है, आप जो है गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं और ये आचरण के लिए भी सही नहीं है। तो आप जो है इस पैसे को शीघ्रतः वापस करें, नहीं तो इसकी हम आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि पुलिस स्टेशन पहला माध्यम है आपको कंप्लेंट करने के लिए। सर मैंने इसके लिए उनके ऊपर दबाव बनाया था कि मैंने जो आपको पैसे दिए थे अकाउंट में, आप मुझे दे दें, अन्यथा मैं लीगल कार्रवाई करूँगा। उन्होंने मुझे ये बोला कि मैंने आपको कैश दिया था पैसा, उसी की वापसी के लिए आपने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए। तो मैं सर ये कैसे साबित कर सकता हूँ? उनका कैश का कोई तो रिकॉर्ड है नहीं। मैंने जो पैसा दिया था उनके अकाउंट में वो मेरे अकाउंट से कटे हुए हैं और उनके अकाउंट में क्रेडिटेड है सर।
उसका सबूत मेरे पास में है, बट वो मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैंने आपको कुछ पैसे दिए थे, उसी की वापसी के लिए मैंने आपसे पैसे लिए सर। देखिए, फिर से ये विवाद है, क्योंकि कैश दे करके उनका एलिगेशन है कि कैश उन्होंने दिया था, आपने इसकी वापसी करी है। जी अगर उनके पास इस तरीके का, जो पहले ही मैंने बोला कि हर चीज़ का विवरण लिखत में कोई ना कोई पर्ची होनी आवश्यक है। उनसे आप पूछें कि अगर आपने मेरे को कैश दिया था तो लिखत में तो कहीं है नहीं, जी कहीं नहीं है, तो अदालत में और कानूनी प्रक्रिया में उस ऐसे लेन देन जिसका कोई प्रूफ नहीं है उसको मान्यता दी ही नहीं गई है। उसमें ना तो कोई विटनेस है ना कोई है, तो प्राइमरी फेस में यही माना जाएगा कि नहीं, आपका जो ट्रांजैक्शन है वो लीगल है और वो जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, यही मानेगा अदालत भी आगे चल करके। जी। इसी पे बहस। अच्छा, थैंक्स सर। सर एक दूसरा क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि एक मैंने और दोस्त को कुछ पैसे दिए थे एडमिशन के लिए। उन्होंने मेरा एडमिशन तो करवाया नहीं और मेरे को पैसे भी वापस नहीं दिए। मैं उनके पास कई बार चक्कर काटे उस पैसे लेने के लिए, बट उन्होंने मेरे को पैसा दिया नहीं। जब मैंने उनके ऊपर दबाव बनाया कि मैं लीगल एक्शन लूँगा, तो उन्होंने मुझे एक चेक दे दिया। वो चेक मेरे नाम से था। मैंने पता किया तो वो जिस बैंक अकाउंट का चेक दिए थे वो बैंक अकाउंट ऑलरेडी क्लोज्ड था। फिर भी उन्होंने मेरे को वो चेक इशू कर दिया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? चूँकि ये आपके साथ फ्रॉड हुआ और जैसा आपने बताया कि आपके पास एक एग्रीमेंट भी है कि वो एडमिशन कराने के लिए आपसे पैसे ले रहे हैं। आपने जब उनको लीगल के लिए बोला तो उन्होंने आपको चेक दे करके फिर आपके साथ में ठगी करी, उसमें 420 हुआ आपके साथ में। मैंने जैसे पहले भी आपको अवगत कराया कि आपको क्या करना है कि आप निकटतम पुलिस स्टेशन में जाएं, एग्रीमेंट की कॉपी लेकर के जाएं और ये इस घटना का पूरा विस्तार करते हुए, स्थान बताते हुए और पूर्ण विवरण के साथ में जो है कंप्लेन करें। चूँकि चेक बाउंसिंग का भी मामला आता है, ठीक है, कैंसिलेशन का भी मामला आता है, तो इसमें जो है 138 का भी मैटर लगता है और उसके तहत भी कोर्ट से कार्रवाई होगी और आपका पैसा सुरक्षित है, कानूनी प्रक्रिया से आपको वापस मिल जाएगा। सर इसके बारे में मैंने एक लीगल रिटन तौर पे एक कंप्लेंट लिखा और जो निकटतम थाना है मैं वहाँ पे गया था एफआईआर करने के रिगार्डिंग। मैंने बोला थानेदार से कि आप मेरा कंप्लेंट नोट डाउन कर लीजिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसके बाद आप उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। उन्होंने मेरे से ये बोल रहे हैं कि क्या आप मेरे से पूछ करके जो पैसा दिया था आपने उनको, अगर आपसे मेरे से पूछ के पैसा नहीं दिए थे तो आप मेरे पास में क्यों आ रहे हैं? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, पुलिस का तो खैर ऐसा व्यवहार नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस को इसमें आपकी कंप्लेंट सुननी चाहिए थी। अगर वो पुलिस कंप्लेंट आपकी नहीं सुनती है तो उसी कंप्लेंट की कॉपी जो है आप रजिस्टर पोस्ट से भेज दीजिए पुलिस थाने को और उसके बाद आप निकटतम जो भी आपके एडवोकेट हों उनके साथ जाइए और सारी अपनी पूरी बात बताइए। कोर्ट से डायरेक्शन लेकर के उनका एफआईआर आपका करवाया जाएगा और आप पूर्णतः आपके पैसे को वापस करने के लिए जो जो एक्ट बने हुए हैं उस माध्यम से आपके पैसे वापस आ जाएंगे। सर मैंने लिखित कंप्लेन दिया। लिखित कंप्लेन लेने के बाद से जो एसएचओ थे वहाँ पे या जो बीट कांस्टेबल थे वो बोले कि ठीक है मैं इसके ऊपर कार्रवाई करूँगा। जब वो रजिस्टर्ड एड्रेस पे गए पता चला रजिस्टर्ड एड्रेस पे वो ऑफिस है ही नहीं। उन्होंने मेरे साथ में मेरे तरह बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ में उन्होंने इस तरीके का फ्रॉड किया, फाइनेंशियल फ्रॉड किया। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स का पैसा लिया और वहाँ से ऑफिस वो शिफ्ट कर चुकी हैं। इसके बारे में थानेदार को ऑलरेडी पता है सर। सेकेंड ऑफिस उनका कहाँ पे है उस जो ऑफिस के संचालक उनको पता है और बीट कांस्टेबल को ऑलरेडी पता है सर। इसके बारे में मुझे कैसे सपोर्ट मिलेगा सर? जैसे आपने कहा कि जो पुलिस को पहले से पता है, इसका मतलब है कि आपको भी पहले से पता होगा कि वो कहाँ रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं। अगर आप कहीं से जानते हैं तो बाकायदा उनको लिखत में दीजिए पुलिस को कि अब इनका नया पता ये है, ये लोग यहाँ मिलते हैं, आपने एफआईआर का, हमारा एफआईआर हुआ है और ये लोग यहाँ पर हैं, इनके साथ जो है मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, आप हमारे साथ चलिए और उनको जो है इसकी अगली कार्रवाई के लिए जो है अपना कार्रवाई करें। उसके लिए वो जाएंगे, आपके साथ जाएंगे। सर अगर वो नहीं जाते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? आप कोर्ट से गुहार लगाइए, क्योंकि चूँकि ये सारा मैटर जो है वो यहाँ नहीं सुनवाई होते तो कोर्ट में होगा और कोर्ट के माध्यम से उनको जो है आदेश पारित होगा और वो जा करके इसकी पूर्ण जांच करके अपनी पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेंगे। सर उन्होंने जो मुझे चेक इशू किया था तो उस चेक का मुझे क्या करना चाहिए? वो चेक मुझे मेरे अकाउंट में प्रेजेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, चेक को बाउंस कराइए बाकायदा साथ और जो एग्रीमेंट है वो भी करिए और 138 नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है उसके तहत इस पर कार्रवाई होगी और प्लस 420 भी आपके साथ हुआ है क्योंकि वो एड्रेस भी चेंज कर दिया,
पूर्णतः आपकी ठगी के लिए जो है उन्होंने ये पूरा प्लान किया था। तो इस पे शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई होगी। और इसमें एक चीज़ और भी मैं अवगत कराना चाहूँ, अगर आप लोगों को, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मान लीजिए सबका मिला करके 1 करोड़ रुपया हो जाता है। उससे ज़्यादा क्या है सर? अगर 1 करोड़ रुपये का होता है तो आपके पास एक और सबसे अच्छी इंस्टीट्यूट मैं आपको बताऊं, EOW का इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग्स बना हुआ होता है, उसमें आप जाइए और सारे लोग सामूहिक जो है कंप्लेन करें और उसके ऊपर एकदम शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई होगी। ठीक है सर, वो जो संस्थापक जो संस्था के संचालक थे, उनसे जब मैंने कॉल पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, कॉल उनका रिंग जाता है बट वो फ़ोन रिसीव नहीं करते, उल्टे मुझे मैसेज दे करके धमकी देते हैं कि आप मुझे ज़्यादा तंग करोगे तो आप समझो आपके साथ में मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि बीट कांस्टेबल को मैं पैसे दे दूंगा, वो आपके साथ में क्या करेगा आपको पता है सर। तो इसके लिए मैं क्या करूँ? देखिए, हर क्रिमिनल यही करता है वो तो आपको धमकाएगा ही, ये स्वाभाविक है। तो मोटा मोटा यही है कि आप हर चीज़ के लिए पुलिस के पास जाइए। और जैसे मैंने बताया कि EOW और बाकी जगह जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, पुलिस कार्रवाई करती है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और नहीं तो कोर्ट के इंटरवीन करने के ऊपर पश्चात आपके साथ में इंसाफ होगा। मैंने देखा है अब तक में, जो आपके तरह लोग थे जो पुलिस के पास जैसे डर के मारे नहीं जा रहे थे, जब उन्होंने हिम्मत करी और पुलिस के पास गए, हमारे पास आए, तो उनको न्याय मिला, पूर्णतः न्याय मिलेगा। बशर्ते मैंने आपसे बताया कि किसी भी लेन देन का, जैसे आपने कर रखा है कि आपका एग्रीमेंट भी है, आपने सिक्योरिटी के तौर पे चेक भी लिया है, आपने चेक भी बाउंस करा है, इस माध्यम से आप काम करें। और जिस कारण से भी लेन देन हो रहा है, पर्सनल लेन देन भी है, वो भी लिखित में करें, 2 लोगों के बीच में करें। कोई विवाद होता है तो पुलिस स्टेशन को जाएं। ये बहुत अच्छा माध्यम है जिससे आपको न्याय जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद सर, थैंक यू।